महत्वपूर्ण विषय पे प्रश्न था। छत्तीसगढ़ के लाखों राशन कार्ड धारियों के वो चावल हो, शक्कर हो, गुड़ हो या नमक हो, व्यापक पैमाने पर नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने जवाब दिया और उस जवाब में सारे भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास किया। एक रिपोर्ट मेरे पास है, डायरेक्टरेट की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में वो सारे दस्तावेज हैं कि जिस प्रकार 13,391 राशन दुकानों में पूरी जांच करने के बाद 2 गड़बड़ियां पाई गई जो विभाग स्वीकार करता है। जिलों में विभागीय डेटाबेस यानी खाद्य विभाग का डेटाबेस और उसके बचत स्टॉक जो जिले में दर्ज होता है, दोनों में स्टॉक में भारी अंतर पाया गया। और स्टॉक का ये अंतर न केवल चावल में पाया गया बल्कि नमक में भी, गुड़ में भी। और चावल के बारे में बताना चाहता हूं, जो रिपोर्ट आई है संचालनालय में, जो कुल डाटाबेस यानी फूड डिपार्टमेंट के डाटाबेस में चावल की मात्रा देने वाली पाई गई है, 1,65,000 मेट्रिक टन। उसमें से जिले में जो दर्ज हुआ है 1,65,000 में से जिले में 96,080 मेट्रिक टन जिले में पहुंचा। इसका मतलब है कि 1,65,000 में से 96,000 कम कर दें जो राशन दुकान के माध्यम से पहुंचा, 68,900 मेट्रिक टन चावल स्टॉक का हिसाब किताब राशन दुकान के पास या सरकार के पास नहीं है। यानी 68,000 मेट्रिक टन चावल पूरी तरीके से या तो राशन दुकान वालों ने या विभाग ने या नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार करके इसमें गबन किया गया। और ये स्टॉक के बारे में मंत्री जी जवाब देने में असफल हुए। इस पूरे विषय को लेकर बार बार प्रश्न हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पत्र लिखा, ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। मंत्री जी ने एक जगह कहा था कि कोई भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मगर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो 13 दिसंबर 2022 को विभाग ने जो जानकारी दी है, उस विभाग की जानकारी में 450 दुकान की सूची जारी की है। जो 450 राशन की दुकान है जिसकी सूची जारी की गई है, उनके पास 5,000 से लेकर 2,000 तक मेट्रिक टन चावल का स्टॉक है। उस राशन दुकान की कैपेसिटी 100 क्विंटल चावल रखने की है और उसके स्टॉक में 1,000 क्विंटल दिखाया जा रहा है। कहीं कहीं 10,000 क्विंटल चावल का स्टॉक भी पाया गया। जो 10,000 क्विंटल चावल राशन दुकान में कैसे रह सकता है, ये मुद्दा है। और इस मुद्दे में आज तक स्टॉक वेरिफिकेशन की इतनी मात्रा में चावल की अफरा-तफरी की गई, ब्लैकमेलिंग की गई और मार्केट में बिक गया। ये करोड़ों रुपया का है। 150 से 200 करोड़ अकेले चावल के लेन देन में खरीदी हुई। उसी प्रकार गुड़ में, नमक में भी इस प्रकार की व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। कुल मिला के मंत्री जी कह रहे थे कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें हम इनको रेगुलेट कर सकें। राज्य सरकार ने, जब हमारी सरकार थी तो कानून बनाया था, और ये कानून ऐसे बनाया था कि अतिशेष स्टॉक जो बचा हुआ चावल है, बचा हुआ नमक है, बचा हुआ गुड़ है, शक्कर है, उसका स्टॉक का वेरिफिकेशन होगा। और स्टॉक के वेरिफिकेशन होने के बाद अगले महीने का जब चावल और देंगे तो उसमें उसको समाहित करने के लिए एक पत्र जारी करना पड़ेगा। और उस पत्र में उसका विवरण जारी किया जाएगा कि मेरे दुकान में 200 क्विंटल चावल शेष है। और वो जारी होने के बाद वो खाद्य निरीक्षक के पास जाएगा। खाद्य निरीक्षक अपने वेबसाइट में डालेगा
और वेबसाइट में डालने के बाद नान के माध्यम से उनको चावल अलॉटमेंट होता है। तो कुल मिला के फूड इंस्पेक्टर की भूमिका, राशन दुकान की भूमिका और जो डाटाबेस में गड़बड़ी की जा रही है, पूरी की पूरी भ्रष्टाचार का एक लिंक है। इसलिए आज इस मुद्दे को लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ और हमने विधायकों के जांच दल से जांच करने की मांग की थी, जेपीसी की मांग की थी। विधायक दल के लोग यदि इसको जांच करेंगे तो पूरे प्रदेश में जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है उसको बेनकाब किया जाएगा। ये एक तो जो स्टॉक नहीं मिल रहा है वो 59,900 क्विंटल चावल का तो रिकॉर्ड में इनके अनुसार, फूड डिपार्टमेंट के अनुसार ही गायब है। तो ये 59,900 मीट्रिक टन चावल की कीमत करीब 150 करोड़ से ज़्यादा का होता है।